हनुमान जी की पूजा का सही समय और विधि। भगवान श्री बजरंगबली, जिन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है, अपने भक्तों के संकटों को हर लेते हैं। हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वे अजर अमर हैं और उन्हें अमृतवन का वरदान मिला हुआ है। वे जब तक चाहें इस शरीर में रहकर इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। हिंदू धर्म में लगभग सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ का समय निर्धारित है। माना जाता है कि सही समय पर पूजा पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हनुमान जी की पूजा का सही समय क्या है, किस समय हनुमान जी की पूजा करना अधिक शुभ फलदायी होगा। हनुमान जी का प्रातःकाल नाम लेना। रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं, प्रातः नाम जो ले हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। ये कथन श्री राम भक्त हनुमान जी और विभीषण जी के बीच लंका में पहली मुलाकात के समय हुआ था। इस कथन का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति सुबह हनुमान जी का नाम लेगा, उसे उस दिन भोजन नहीं मिलेगा। असल में हनुमान जी वानर रूपधारी हैं और साथ ही देवता भी हैं, और देवताओं का नाम बिना स्नान और पवित्र हुए नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए हनुमान जी का नाम लेना और पूजन करना है तो प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होने के बाद ही पवित्र भाव से उनका नाम लिया जाना चाहिए। ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। दोपहर में हनुमान जी की पूजा क्यों नहीं होती? मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पूजा दोपहर के समय फलीभूत नहीं होती। इस समय की गई पूजा को हनुमान जी स्वीकार नहीं करते। माना जाता है कि दोपहर के समय हनुमान जी भारतवर्ष में नहीं रहते। इस समय विभीषण जी को दिए गए वचन के अनुसार हनुमान जी लंका चले जाते हैं। इसी वजह से दोपहर में हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती। रामायण के अनुसार विभीषण जी हनुमान जी से स्नेह रखते थे। उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया था कि आप हमारे साथ लंका में ही निवास करें, लेकिन राम भक्त हनुमान भगवान राम से दूर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने लंका में रहने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने विभीषण को एक वचन दिया। हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि वो नियमित रूप से दिन के जामे दोपहर के समय लंका आएंगे और संध्या के समय वापस चले जाएंगे। शाम के समय हनुमान जी लंका से लौटकर आ जाते हैं। हनुमान जी की पूजा का शुभ समय। कहते हैं कि मंगलवार और शनिवार का दिन पवन पुत्र हनुमान को समर्पित है। मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं मंगलवार के दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह के निर्बल होने का प्रभाव बदल जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, मान्यता है कि शनि की 7.5 और शनि दशा को दूर करने के लिए भी ये बहुत लाभकारी है। मंगलवार के दिन व्रत रखने से सम्मान, बल, साहस और पुरुषार्थ में भी वृद्धि होती है। इस दिन शुभ समय में पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और संकट से मुक्ति मिलती है। मंगलवार को पूजा का सही समय सुबह और शाम के समय करना फलदायी माना जाता है। इस दिन आप सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। वैसे पूरे दिन में सूर्यास्त के बाद ही पूजा का शुभ मुहूर्त होता है। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हमेशा श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि रात के समय जब भगवान श्री राम विश्राम करते हैं, उस समय हनुमान जी की पूजा की जाए तो वो अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात में अवश्य हनुमान जी का पूजन करें। बजरंगबली अवश्य आपकी पुकार सुनेंगे। मान्यता है कि जब रात के समय प्रभु राम आराम करते हैं, उसके बाद ही हनुमान जी अपने भक्तों और संसार पर ध्यान देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय में हनुमान जी की पूजा की जाए तो संकट मोचन अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं। रात में हनुमान जी की पूजा कब करें? अगर आप किसी नौकरी, विवाह, बच्चे को लेकर परेशान हैं तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार रात 8 बजे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप धन, पैसा, कानूनी विवाद जैसे मामलों में उलझे हैं और कर्ज आदि की समस्या से गुजर रहे हैं तो हनुमान चालीसा का प्रतिदिन रात 8 बजे पाठ करें और कोशिश करें कि 9 दिन में 108 हनुमान चालीसा पाठ पूरे हो जाएं। आप देखेंगे आपको सफलता मिलने लगेगी। यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है तो रात के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान दें, अगर आपने पूजा पाठ 8 बजे रात शुरू की है, 9 बजे या 10 बजे रात शुरू की है तो हर दिन उसी वक्त करें। यानी पूजा पाठ करने का समय न बदलें। एक निश्चित समय का निर्धारण करें कि मुझे इस समय पूजा पाठ करना है। इसके साथ ही पूजा का स्थान और आसन भी न बदलें। आप देखेंगे कि 21 दिन लगातार पूजा पाठ करने के बाद आपकी समस्या का हल होना शुरू हो जाएगा और मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने घी, देसी गाय का घी या सरसों के तेल का दिया जलाएं और चालीसा का पाठ करें। यह उपाय दाम्पत्य जीवन में सहजता लाता है और पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं। हनुमान पूजा के दौरान क्या नहीं करें? पूजा के स्थान पर शांति रखें। पूजा के दौरान टीवी न चलाएं या कोई गीत संगीत न बजाएं। बहुत लोग टीवी, मोबाइल आदि में हनुमान आरती या चालीसा लगा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। हनुमान जी का पाठ करने के बाद आरती के बगैर आसन न छोड़ें। हनुमान जी की पूजा करने के लिए ऐसा चित्र अपनी पूजा स्थान पर रखें जिसमें श्री राम और लक्ष्मण दोनों हो। पूजा करने के बाद प्रसाद के रूप में किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करें, बल्कि प्रसाद में बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मंगलवार हनुमान जी की पूजा विधि।
मंगलवार के दिन सही विधि के साथ हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा जितनी सरल है उतनी ही कठिन भी है। एक मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद लाल रंग के वस्त्र पहन लें। कोशिश करें पूजा के इस दिन आपने जो वस्त्र पहने हैं वे सिले हुए न हों। 2. मंगलवार के दिन आप घर या मंदिर कहीं भी पूजा कर सकते हैं। 3. घर में पूजा करने के लिए ईशान कोण को साफ करके यहां पर एक चौकी की स्थापना करें और उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। 4. इसके बाद उस पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति रखना न भूलें। 5. इसके बाद बजरंगबली के आगे देसी गाय के घी का दीपक जलाएं। 6. धूप जलाकर हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। 7. फिर लाल फूल, लाल सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। 8. इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आरती करें। 9. मंगलवार के दिन भगवान को गुड़, केले और लड्डू का भोग लगाएं और परिवार के सदस्यों को प्रसाद बांट दें। 10. अगर आपने मंगलवार का व्रत रखा है तो ध्यान रखें कि इस दिन शाम के समय एक बार ही भोजन करना होता है। इस दौरान खाने में सिर्फ मीठा भोजन ही शामिल करें। साथ ही दिन में केले, दूध और मीठे फलाहार शामिल कर सकते हैं। महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं या नहीं? हिंदू धर्म में भगवान हनुमान जी को ऐसा देवता माना गया है जो आज भी सशरीर उपस्थित हैं। उन्हें अजर अमर माना गया है। उन्हें भक्तों के संकटों का नाश करने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी को अष्टसिद्ध और 9 निधियों का दाता कहा गया है। हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों को हनुमान जी के साथ ही भगवान राम, शिव जी और शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि शनि की 7.5 और ढैया से पीड़ित लोग अगर हनुमान जी की पूजा करें तो उन्हें इससे राहत मिलती है। अगर महिलाएं हनुमान जी की पूजा करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, मगर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा करते समय महिलाओं को मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही महिलाएं इस बात का भी ध्यान रखें कि वो पूजा करते समय हनुमान जी के पैर न छुएं, क्योंकि हनुमान जी महिलाओं का सम्मान करते हैं और मां सीता की तरह सभी महिलाएं उनके लिए मां समान हैं। महिलाओं को हनुमान जी को पंचामृत से स्नान भी नहीं कराना चाहिए। इससे उनके ब्रह्मचारी होने का अपमान होता है। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रही हैं तो उन्हें चोला, वस्त्र और यज्ञोपवीत नहीं चढ़ाएं। इनको आप किसी पुरुष से अर्पित कराएं या अपने घर के पुरुष वर्ग से बोलकर चढ़ाएं। महिलाओं को हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए सिर नहीं झुकाना चाहिए। आप केवल हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकती हैं। सभी महिलाएं माता सीता के समान मानी जाती हैं, तो आप हाथ जोड़कर प्रणाम कर भूल चूक माफी मांग सकती हैं। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। महिलाएं इन बातों का ध्यान रखकर हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। हनुमान जी की पूजा में इन विशेष बातों का रखें ख्याल। हनुमान जी की पूजा उपासना करते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आपके पूजा का स्थान साफ होना चाहिए। हनुमान जी की पूजा के बाद आरती अवश्य करें। हनुमान जी को बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के स्थान पर शांति रखें। पूजा के दौरान टीवी न चलाएं या कोई गीत संगीत न बजाएं। हनुमान जी का ऐसा चित्र अपने पूजा स्थान पर रखें जिसमें श्री राम और लक्ष्मण दोनों हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी।